हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भक्ति की पराकाष्ठा, भगवान को सर्वस्व समझना और अपने आप को दासत्व का भाव में भगवान को समझना, भगवान के साथ अपना साक्षात्कार, भगवान के साथ अपने संबंध को समझने की बहुत सारी विधियां दी, जिसमें प्रभुपाद तात्पर्य में अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा है कि शास्त्रों के विधि विधानों के ऊपर चर्चा हो रही थी, जो 33 नंबर श्लोक है, कि जो शास्त्रों में अलग अलग विधान दिए गए हैं, तो ऐसे प्रतीत होता है कि अलग अलग रूपों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग उपासना की पद्धतियों के बारे में बता रहे हैं। हाँ, लेकिन पिछले श्लोक में जो कहा गया है कि एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। तो एक ही वस्तु को अलग अलग गुणों के कारण, एक ही वस्तु के अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। शास्त्रों में तो हम एक ही भगवान के विभिन्न स्वरूपों को जानते हैं, बताया गया है। अलग अलग विधियों को बताया गया है। प्रकृति के गुणों के आधार पर, अनुसार, जो जिस गुण में है, तो उस गुण के अनुसार भगवान अपने आप को उस तरीके से प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण हम ले कि भगवान स्वयं बौद्ध भगवान बन के आए और तभी उन्होंने कुछ अलग फिलोसॉफी दी। तमोगुण में है कुछ लोग, तो उनके लिए एक रूप क्या है? काली माता। जो रजोगुण है उनके लिए गणेश जी है, शिव जी है। ये भगवान के भौतिक प्रतिनिधि है, भगवान के ही अंश है, लेकिन प्रकृति के गुणों के अनुसार एक व्यक्ति के जो क्या गुण में वो जी रहा है, उसके ऊपर जिसकी श्रद्धा जिस गुण में है, अपने आप को वैसे उसके समक्ष प्रकट करते हैं, जैसे उसकी श्रद्धा है। यह तथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थित्वा भजाम्यहम्। जो जो जितनी श्रद्धा लेके आता है ना, उतना ही मैं उसके सामने रिवील होता हूँ। हाँ, जो तो वो श्रद्धा जो है, उसकी जो समर्पण है। तो 17वां अध्याय भगवत गीता का जो है, उसमें श्रद्धा के ऊपर भगवान चर्चा करते हैं। तो जो श्रद्धा है, जो जिस शरीर में लेके हम चल रहे हैं, हम वो श्रद्धा का स्रोत क्या है पता है? कहाँ है वो स्रोत? जो श्रद्धा को हम लेके जन्मे हैं, जो हम शरीर में लेके आए इस जड़ जगत में, ये श्रद्धा कैसे आती है? किसी को श्रद्धा है देवी देवताओं के ऊपर, किसी को श्रद्धा है कुछ अलग अलग देवताओं के ऊपर, और किसको श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। किसी को श्रद्धा है किसी में नहीं। मैं किसी के पूजा ना करूं, मैं नास्तिक। तो ये श्रद्धा कैसे आती? पूर्व जीवन के कर्म के अनुसार। पूर्व जीवन में जिस गुणों में हमने हमारा जीवन बिताया है और जो शरीर में हम थे, उसके अनुसार इस श्रद्धा और स्वभाव को लेके हम इस जीवन में पैदा होते। कैसे स्वभाव होगा, कैसी श्रद्धा होगी? हाँ, देख, आपको पता है ना कि हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। तो जिस समय उस व्यक्ति का जन्म होता है और उसके आसपास जो ग्रह होते हैं, उस समय पे उसके हिसाब से उसकी एस्ट्रोलॉजी तय की जाती है, और उसके अनुसार उसके गुण क्या होंगे, कैसा व्यक्ति होगा, कितना कमाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, अनपढ़ रहेगा, कितनी शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, बैंक्रप्सी होगा, चोर बनेगा, लुटेरा बनेगा, क्या करेगा, ये सब उसके आधार पे सब तय होता है।
तो जो पूर्व जीवन के हमारे कर्म है, उसके अनुसार उस समय को पर्टिकुलर उस संसार में, उस परिवार में उसको जन्म मिलता है। हम्म उसके कर्मों के हिसाब से। तो पिछले श्लोक में बताया रहे हैं क्या, भगवान अपने आप को ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि वो एक ही भगवान के भिन्न भिन्न अवतार है, विभिन्न चीज नहीं है, एक ही भगवान है। जैसे उदाहरण के रूप से हम देखे जाए तो दूध के प्रोडक्ट, तो दूध जो है वो बेसिक प्रोडक्ट है, मीन्स वो सोर्स है। उसमें से हम दही बनाते हैं, उससे हम छाछ बनाते हैं, उससे हम बटर बनाते हैं, उससे हम घी बनाते हैं, उससे हम चीज बनाते हैं, उससे हम खीर बनाते हैं, उससे हम पेड़ा बनाते हैं, अलग अलग वस्तुएं। लेकिन जो स्रोत है, जो मेन मेन जो जहां से ये सारी चीजें बन रही है वो है दूध। वैसे ही अलग अलग विभिन्न अवतार हम देख रहे हैं, लेकिन जो स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण है। हम्म तो जैसे दूध है, हाँ, अगर वो दूध को हम छाछ बना के पिया जाए तो वो खट्टा लगेगा। दही रहेगा तो थोड़ा उसका थोड़ा सा खट्टा लगेगा। अगर हम खीर बना के पिए तो मीठी लगेगी। हाँ, अगर चीज बना के कहें तो हम पिज्जा में डाल के खाएंगे। हम्म तो विभिन्न विभिन्न दूध का वो प्रकार है, एक्सपांशन कह सकते हैं हम दूध का। तो हम अ, अपने आप को भगवान अलग अलग गुणों में व्यक्त करते हैं। तो हमें शास्त्रीय आदेशों के अनुसार ये भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन भिन्न नहीं है, वो एक ही भगवान है, एक अलग कृष्ण। यहाँ पे कहते हैं बहुत बार हमने देखा है क्या, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ कैसे हो सकते हैं? कोटि उपहास करते हैं हमारा कि सनातन धर्म है वो निम्न श्रेणी का धर्म है। अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, वो एक भगवान की पूजा। वो ज्यादा श्रेष्ठ लगता है लोगों को। हाँ, कि वहां पे फिलोसॉफी एकदम क्लियर है, सिर्फ एक। लेकिन सनातन धर्म जो है वह जिनमें भिन्न भिन्न देवी देवताओं अलग अलग को स्वीकार करते हैं हम लोग, तो ये विकसित नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में क्या है, एक ही भगवान को स्वीकार करते हैं, लेकिन विकसित है। क्यों विकसित है ये? क्योंकि अगर भगवान एक है लेकिन भगवान की जो अलग अलग रूपें हैं, वो लोगों की श्रद्धा के अनुसार भगवान ने अपने आप को एक्सपांशन किया है। एक ही भगवान अपने आप को भिन्न भिन्न रूप में श्रद्धा के अनुसार अपने आप को प्रकट करते हैं। वो हमारे लिए भगवान प्रकट होते हैं। कि भगवान किस तरीके से सबको प्रेरणा देते हैं, जो जिस स्तर पे भी है। कोई शराबी है, मांसाहारी है, लोभी है, जो भी स्तर पे है, भगवान उसको वहां से प्रेरणा देने की चेष्टा करते हैं, प्रेरणा मिलती है। देखा गया है बहुत सारे भक्त लोग हैं जो शिव जी के भक्त हैं, लेकिन शिव जी के बहुत अच्छे अनुयायी होने के बाद आज वो विष्णु भक्त बन गए, वैष्णव बन गए। कोई पहले बहुत गणेश जी के मंगलवार करता था, चल के सिद्धिविनायक जाता था, लेकिन वो विधि विधान से अनुसार भगवान गणेश जी की उपासना करता था। आज क्या हो गया? आज हो गया कि भगवान गणेश जी की कृपा से वो कृष्ण भक्त बन गया। बताइए। तो हमारे लिए भगवान अलग अलग स्वरूपों को प्रकट करते हैं कि हम अपने आप को उच्च श्रेणी में लेके जा सकते। अपने शक्तियों के माध्यम से, ये सारी शक्तियां हैं भगवान की। हम्म तो ये जो आज का जो श्लोक है, उसमें बताया जा रहा है कि वर्णाश्रम धर्म, विविध अंगेन, वर्णाश्रम धर्म के विविध अंगों से, विविध अंगेन,
योग के जो विविध अंग है, चाहे वो तपस्या हो, दान हो, पुण्य कर्म हो, नॉलेज को ग्रहण करना हो, हम्म शास्त्रों को पढ़ना हो, ये जो योग के विविध अंग है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं और कैसे इसको भक्ति योग में समापन करना चाहिए, यहाँ पे बताया जा रहा है। आज श्लोक में आप अगर तात्पर्य देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कंटिन्यूस एक ही वाक्य है, वो इतने लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन का एक वाक्य बनाया है। आई थिंक कि गुनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि द लॉन्गेस्ट सेंटेंस जो श्री प्रभुपाद ने इसका अनुवाद दिया है। और उसमें क्या बताया है कि बहुत अलग अलग विधियां से हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भले कोई भी कार्य करें, लेकिन अगर उस भक्ति, जो भी आप उपासना कर रहे हैं, अलग अलग पद्धति कर रहे हैं, उसमें अगर भक्ति नहीं है ना, तो वो सब कुछ जीरो है। जैसे जीरो कितने भी लगा लो, लेकिन अगर उसके आगे वन नहीं है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं। तो अगर भक्ति कर रहे हैं और साथ साथ में अलग अलग पद्धतियों का, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ही उसका लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। गृहस्थ जो है, हम्म तो गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये अलग अलग वर्णों को ये प्रेरित किया जाता है, अलग अलग वर्णों को वर्णाश्रम धर्म के अलग अलग योग की विधानों को पालन करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। जो गृहस्थ है उसके लिए क्या करना है, क्या कर सकता है गृहस्थ? दान दे सकता है, यज्ञ करना है। अभी देखिए बुक मैराथन चल रहा है, तो विद्या दान देना ये गृहस्थ का कर्तव्य है। विद्या का दान देना, विद्या का आप दान देंगे तो क्या होगा कि कोई भक्त जिसकी आस्था है, लेकिन बुक खरीद के उसको पढ़ने की, उसको खरीदने की अगर उसके पास उतनी धनराशि नहीं है, तो अगर आपके धन से वो बुक पढ़ता है, वो भगवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कोई छोटी प्रभुपाद की बुक भी पढ़ता है, तो अगर पढ़ने के बाद अगर वो भक्त बनता है तो आपका संकीर्तन यज्ञ कंप्लीट होता है। और वानप्रस्थ जो है, क्या पालन करते हैं वानप्रस्थ? क्या बताया गया है? वानप्रस्थ में पालन करना है तपस्या, वेद अध्ययन, ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान देना, ये वानप्रस्थ के गुण है। संन्यास आश्रम में, संन्यास में बताया आत्मेंद्रिय जय, आत्मे इंद्रिय जय, मतलब संन्यास आश्रम में अपनी इंद्रियों के ऊपर जय करना, विजय पाना। ये बताया जा रहा है कि ये विभिन्न अंग जो है ये सब योग है। हाँ, वेद अध्ययन करके करना चाहे, या जप करके करना चाहे, या यज्ञ करके करना चाहे, या दान देके करना चाहे, हाँ, ये सब योग। इंद्रियों का संयम करके, ये सब यज्ञ, ये सब योग के पायदान है। हाँ, उसी सीढ़ी के अलग अलग स्टेप्स है ऊपर जाने के। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ये सब जो है, ये भक्ति योग से जुड़े होंगे ना, तो ही आपको वास्तविक फल प्राप्त होगा। अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन अध्ययन कर किसके रहे? कोई थीसिस लिख रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड का, अध्ययन 16-16 घंटा पीएचडी करने के लिए लोग अपना व्यर्थ कर रहे हैं। डॉक्टर बनने के लिए इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती, जैसे मैंने सुना है 8 साल पढ़ाई करनी पड़ती है एमडी बनने के लिए, 8 years, ऑलमोस्ट 1 decade। लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो उसकी डॉक्टरी क्या काम की, इतना अध्ययन करके क्या काम? ये सारे अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन सिद्धि प्रदान, भक्ति प्रदान नहीं कर पाएंगे। मृत शरीर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाए, समझिए, बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि मृत शरीर है कोई, उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाए, एकदम मिलियनर स्टोर की एक शेरवानी पहनाई जाए,
डायमंड की रिंग पहनाई जाए। हम्म। हाँ, अलग अलग तरीके से उसको सजाने की प्रयास किया जाए। लगेगा ही नहीं क्या वो मृत्यु है व्यक्ति है? क्या लगेगा आपको? उसको सजाने से वो जीवित नहीं दिखेगा आपको। नो। उसी तरीके से योग के विविध अंग है, उनके प्राण जो है ना, हाँ, उसमें जो चेतना है वो भक्ति है। यहां बताया जा रहा है विविध अंगेन भक्ति योगेन चैव ही। हाँ, बिना योग के, ये बिना भक्ति योग के ये विभिन्न योग निष्क्रिय है। निष्क्रिय। भक्ति प्राप्त नहीं हो, भक्ति योग ने ही, भक्ति योग से ही, भक्ति योग का होना विविध अंगों के साथ बहुत अनिवार्य है। ब्रह्मचार्य है, स्टडी कर रहा है, लेकिन भक्ति कर रहा है, 16 माला कर रहा है, मंदिर जा रहा है, सेवा कर रहा है, बुक मैराथन के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कॉलेज में जाके आके वहां स्टॉल पे खड़ा है। इसको भक्ति है। ये भक्ति है। गृहस्थ है, ऑफिस से ट्रेन से उतरा, कहा प्रभु जी बोरीवली में खड़ा हूं, कहाँ स्टॉल है बताइए, स्टॉल पे गया, 2 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर घर गया। ये भक्ति है। ये भक्ति वानप्रस्थी है। वो अलग अलग जगह जाके, हाँ, अपने संसार को भी देख रहा है। क्योंकि एज ऑफ 49-50 जितना उसको करना था उतने परिवार वालों के लिए सब कुछ प्रदान करके हो गया है उसका। और फिर अलग अलग जगह जाके ये सेवाएं कर रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है, ये वानप्रस्थ भक्ति है। और सन्यास के लिए तो आपको पता ही है, समर्पण, पूर्ण जीवन। तो भक्ति योग नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? आसक्ति, भौतिक संसार के प्रति निवृत्ति, हाँ, और भगवान के प्रति आसक्ति नहीं आएगी। नहीं आएगी। अगर, जैसे मैंने कहा अभी, कि भौतिक संसार के प्रति निवृत्ति और भगवान के प्रति आसक्ति इतने सालों के बाद, भक्ति में रहने के बाद भी अगर नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं प्रोसेस में गलती कर रहा हूं। मेरी साधना में प्रॉब्लम है, मेरी सेवा में प्रॉब्लम है, मेरे डेडिकेशन में प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे कुछ तो भी मैं गलत कार्य कर रहा हूं जिससे मुझे ये विरक्ति और आसक्ति, ये ऑपोजिट मत समझना। हाँ, ये समझ लेना, किसमें विरक्ति और किसमें आसक्ति। नहीं तो आप कहोगे मुझे संसार में आसक्ति, प्रभु जी आपने विरक्ति और आसक्ति के बारे में बताया, और भगवान से, मंदिर से विरक्ति। नहीं, उल्टा, ऑपोजिट। हम्म। कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब तक हम जो भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझेंगे ना, और कितने भी विधि विधानों को पालन कर ले, लेकिन भगवान के अपने संबंध को नहीं समझते हैं, तो उससे वैराग्य नहीं आएगा। आसक्ति खत्म नहीं होगी संसार से। संसार में से बहुत हमारी आसक्ति है। इंद्रियों के प्रति, शरीर के प्रति बहुत आसक्ति है हमारी। हम्म, तो क्या कमियां हैं? तो विविध अंगों को अगर हम करते हैं, योग पद्धतियों का पालन करते हैं, और और जो योग पद्धति को पालन करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, तो वो अधूरा है प्रयास। आत्म तत्व बोधेन वैराग्येन दृढ़ेन। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं पाएगा, अगर नहीं करेगा तो वैराग्य नहीं आएगा। हम्म। इंद्रिय विषयों से उसकी आसक्ति खत्म नहीं होगी। आत्म तत्व का अर्थ क्या है? आत्म तत्व का अर्थ क्या है? चैट में लिख के भेज सकते हैं। क्या अर्थ हो सकता है आत्म तत्व का? कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, और मैं इस संसार में आ गिरा हूं और मुझे भगवत धाम वापस जाना है। मेरी पहचान क्या है?
कि मैं कृष्ण का दास हूं। जीवे रे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, नित्य दास, हमेशा के लिए नहीं, कुछ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, एक मैराथन के लिए नहीं, नित्य। ये जब बोध होगा, आत्म तत्व बोध है ना, वैराग्य न दृढ़, तब वैराग्य आएगा। ये इसकी कमी है, वैराग्य की कमी है अभी। ये अगर चीज नहीं है, आत्म तत्व बोधेन अगर नहीं है कि मैं कृष्ण का दास हूं, अगर ये आत्म तत्व का बोध नहीं है, बहुत अच्छे तपस्वी है, बहुत अच्छे बड़े आप ज्ञानी है, लेकिन भक्त नहीं है, तो योग तपस्या गई सब पानी में। मुझे बताइए, कोई भी योग तपस्या कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, हाँ, किसके लिए कर रहा है? मैंने देखा है बचपन में, बहुत लोग महालक्ष्मी जाते हैं, मुंबा देवी जाते हैं, सिद्धि विनायक जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में भी आते हैं समोसा और स्वीट खाने के लिए, समुंदर में जाने के लिए। ये सब करने के बाद सब लोग बड़ी बड़ी लाइन में खड़े होते दर्शन लेते हैं। कोई हर मंगलवार जाता है, कोई हर शुक्रवार जाता है, कोई, देखा गया है कि हिंदू लोग फादर एग्नल के पास जाते हैं बैंड्रा बैंड स्टैंड में। मुझे तो पता है 20 साल पहले बहुत बड़ा फैट था, क्या हो गया था क्या मालूम नहीं, इस बम्बई में सब लोग फादर एग्नल के पास जाते थे बैंड स्टैंड में, चर्च में। और मुझे पता है बीएसटी ने एक स्पेशल बस रखी थी, लिखा होता था हर संडे को पूरी भीड़। क्यों जा रहे हैं सब लोग? नहीं पता, नहीं पता है उन सबको। जाने का सिर्फ यही और यही होता था कि मुझे खुशियां चाहिए और हमें पैसा चाहिए, हम शांति से बहुत अच्छे से। कोई नहीं कहता ये वहां जाके, ऐसे मंदिरों में जाके, कि मुझे इस संसार से विरक्ति पैदा करा, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। सब लोग अपने शरीर को, अपने जीवन को सुदृढ़, अच्छा, ऐश्वर्यवान बनाने के लिए सब जगह पे जाके योग पद्धति, ये योग पद्धति तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चलिए योग पद्धति है, इसको पालन करते हैं। ये योग करते हैं, तपस्या, कोई चल के जाता है तपस्या, लेकिन ये तपस्या भक्ति में नहीं है ना, कुछ नहीं होगा। कोई आत्म तत्व का ज्ञान नहीं मिलता है। तो ईयते भगवाने भी सगुणो निर्गुण स्वतः, जो आत्म तत्व का बोध हो जाता है, तब वो फिर भगवान ये भी स निर्गुण, तब वो भगवान को देख पाता है। भगवान को देख पाता है। भगवान को क्या देख पाता है? कि उस भगवान सगुण, सगुणों, ये संसार में प्रकट होते हैं, सगुण और निर्गुण, जो भौतिक संसार के अलग अलग गुणों से भगवान, भगवान के दोनों अस्तित्व को समझ, कि भगवान संपूर्ण गुणों के स्रोत है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी विभिन्न अवतारों में देखा गया है कि कोई गुण नहीं है उनमें। ये समझता है, जब भगवान को अपना हम संबंध, हम बनाते हैं संबंधी, तब ये समझ में आता है। ये आवश्यक है कि हमारे जितने भी प्रयास है, हमें ध्यान देना है उसके लिए कि भगवान से साथ हमारा संबंध ज्ञान जो है वो छूटे ना पीछे। हमारा संबंध ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे सारे योग पद्धतियों को प्राण है, संबंध ज्ञान। हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ? भगवान कहते हैं कि कोई योगी बहुत जन्मों तक बहुत प्रयास करने के बाद इस संबंध ज्ञान को समझ पाता है। तात्पर्य में हम देख सकते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है। हम्म, इतना स्वीकार करने के लिए हमें बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं कि सिर्फ वासुदेव ही सर्वमिति, कहीं जन्मों लग गए हैं। और अभी आप डिसाइड करिए कि और एक जन्म लेना है या नहीं लेना है, हमारे ऊपर ही है। हर जीवन में आए हमने और यही कहा थोड़ा एंजॉय करने दो, नेक्स्ट टाइम
वैष्णव परिवार में भगवान हमें जन्म तो मिलेगा ही, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं भक्ति। एक बार क्या 16 माला हम कर रहे हैं। आसक्ति है इस संसार में, रहने दो, अगले जन्म में आऊंगा ना, पूर्ण भक्ति करके भगवान आपके पास लौट जाऊंगा। हर जीवन में कहा है ऐसे, स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा बहुत दुर्लभ है जो इसी जीवन में भगवत धाम जाने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। मैं बार बार अपने लेक्चर में बताता हूँ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। तो भक्त बोलता है गोइंग बैक होम टू गॉड। बोला लेकिन कर तो नहीं रहे हो, प्रयास तो दिख नहीं रहे। हाँ, बार बार उदाहरण देता हूं कि अगर हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, समझो कि शाम को 6 बजे की मथुरा की ट्रेन है बोरीवली से, वो सुबह 8 बजे मथुरा पहुंचती है, लेकिन पता चला कि वो ट्रेन ही आई 8 बजे। पता चला वो सूरत में बहुत ज्यादा रुक रही है, यहाँ रुक रही, वहां रुक रही है, हर एक स्टेशन में ज्यादा समय ले रही है, और स्टेशन पे रुकने के साथ साथ जो स्पीड में उसको जाना चाहिए वो स्पीड उसकी है ही नहीं। 120 की स्पीड से उसको लगातार 14 घंटे और इतने स्टॉप्स पे इतने मिनट अगर रुकेगी तो वो सुबह 8 बजे पहुंचेगी। तो हमें पता है कि हमारा जीवन का कोई अलग अलग डेस्टिनी, अलग अलग हमारे आयु के हिसाब से हमें पहुंचना है। तो क्या मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है? मैंने कहा मैंने अपने स्टॉप्स को कम कर दिया है? मैंने कुछ स्कीप किया है कि मैं वहां मेरे डेस्टिनी पे मैं ऑन टाइम पहुंच पाऊं? क्या मैं अभी उस स्पीड में भक्ति कर रहा हूं? हमें इसको समझना है। जो भी भगवान की शरण में आता है किसी भी इच्छा से क्यों ना हो, बहुत दुर्लभ है वो जीवन। ये जीवन बहुत दुर्लभ है। आर्तो अर्थाती जिज्ञासु ज्ञानी किसी भी प्रकार से अगर भगवान के पास आ रहा है, लेकिन वासुदेव को सर्वोपरि मान के आ रहा है, भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, तो उसके पूर्व जन्म के कोई सत्कर्म है जिससे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। लेकिन ये कृष्ण भक्ति हम ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ में गवा के, हम बार बार कहते हैं प्रभु जी इट्स नॉट प्रैक्टिकल। कि प्रैक्टिकल जो शब्द है ना इंग्लिश में, कि प्रैक्टिकल जीना, ये हमें दूसरे जीवन की तैयारी कराता है। दूसरे जीवन की क्यों ऐसे इतने जन्म लगते पता है? क्योंकि अलग अलग श्रद्धा है हमारी, और उन गुणों से ऊपर उठने के लिए हम तुरंत ऊपर नहीं उठ सकते। हम जिस गुण में है, जो जिस गुण में है, उसके गुणों के अनुसार उसके जो श्रद्धा है प्रकट हुई है, उसके गुणों के प्रभाव से उसकी जो श्रद्धा है, उसी श्रद्धा में काम करके अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तुरंत नहीं श्रद्धा को बदल सकते। कोई काली की पूजा कर रहा है, उसको हम नहीं बोल सकते कि तुम तमोगुणी हो, तुम काली की पूजा मत करो, कल से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। नो, क्योंकि उसका जन्म कि जिस नक्षत्र में हुआ है, जो गुणों को लेके वो पैदा हुआ है, वो उसी के लिए बना हो, नहीं मानेगा वो। हुँ? कोई कितना भी विपश्चित क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी अध्ययन किया हो, कितना भी तपस्या क्यों ना हो, हाँ, प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं तपस्वियों का। तपस्या करते हैं ना विश्वामित्र और शिव जी, शिव जी का भी उदाहरण देते हैं, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। शिव जी पार्वती के द्वारा उत्तेजित हो गए और कार्तिकेय का जन्म हुआ। विश्वामित्र जी है वो मेनका के द्वारा उत्तेजित हो गए। उसके विपरीत देखिए, सुनिए, भक्ति से क्या होता है। कौन भक्त थे? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर, और एक एग्जाम्पल है विश्वामित्र मुनि, शिव जी, और एक है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि
हाँ? दुर्वासा मुनि, भगवान श्री प्रभुपाद बहुत बार लेक्चर में बताते हैं हम्म, कि ये तीनों का उदाहरण कि कोई भक्ति योग के बिना चाहे तपस्या कर ले, वेदाभ्यान कर ले, जो भी कर ले, वो भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता और अपने गुणों के ऊपर नहीं उठ सकता। किसी भी स्तर पे तपस्या कर ले। उसके विपरीत क्या उदाहरण देते हैं भक्तों का? हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर और अम्बरीश महाराज। हम्म, और और एक उदाहरण आता है यमुनाचार्य। यमुनाचार्य जी का। हरिदास ठाकुर हमारे। हरिदास ठाकुर के पास भी माया आई। माया आई, एक रात नहीं, तीन तीन रात। हम्म जब कृष्ण पदारविंद का स्मरण करना है। कोई, अगर कोई आ जाए बीच में और अगर भक्ति परिपक्व नहीं है तो विकार हो जाता है। हम्म माला से हाथ निकल जाता है। हम्म हरिदास ठाकुर का उदाहरण है। हरिदास ठाकुर ने कैसे प्रलोभन देने के लिए वेश्या को भेजा गया। हरिदास ठाकुर तो लोभित नहीं हुए, साक्षात माया देवी। हम्म माया प्रकट हो गई। शिव जी माया से कार्तिका का जन्म कर लिया, माया ने प्रभाव कर लिया। लेकिन माया, वही माया हरिदास ठाकुर के पास आई तो नहीं, प्रलोभन नहीं दे पाई। हम्म अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज को जब उनके उनके ऊपर दुर्वासा मुनि ने अपने एक बाल से राक्षस को प्रकट किया, तो अम्बरीश महाराज एक इंच भी पीछे नहीं हटे। राक्षस मुंह पे आके ऐसे, आपने अगर देखा होगा फोटो, वो भागवत में देखा होगा, अम्बरीश महाराज खड़े और राक्षस एकदम उनके ऊपर आ रहा है, हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए। लेकिन जब दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र चल गया तो दुर्वासा मुनि तीनों लोक में भाग रहे थे, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है ना, भक्ति नहीं है ना। हम्म तो बाह्य रूप से दिख रहा है, बाबा है, तपस्वी है, बहुत कुछ, मृत्यु आती है ना, ये अच्छे अच्छे बाबा की बाबा जी निकल जाती है। अच्छे अच्छे भक्ति में परिपक्व नहीं है ना, उनकी भक्ति छूट जाती है। भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर ने भीषण महामारी में भी क्योंकि पहले के जमाने में है ना, कुछ 100 वर्ष पूर्व, 50-60 वर्ष पूर्व, ये महामारी बहुत होती थी क्योंकि लॉजिस्टिक इतना स्ट्रांग नहीं था। आज तो आपको कभी भी ऐसा हुआ, आपको कभी हुआ कि अरे आज कहीं भी कोई भी राशन की दुकान में चावल ही नहीं मिल रहा है, गेहूं नहीं मिल रहा है, हाँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है, अरे अनाज की कमी है, ऐसा हुआ नहीं? क्यों? क्योंकि एक देश से दूसरे देश में ये सब कुछ मोनेटाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पहले नहीं था ये सब कुछ। हम्म तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण आता है कि किसी भी भीषण महामारी में भी, कोई भी ऐसी आपत्ति हो, आपातकालीन स्थिति हो, कृष्ण भावनामृत किसी भी स्टेज में पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। बहुत बार भक्त लोग बहुत अलग अलग प्रकार के रीजन देते हैं, प्रभु जी क्यों नहीं आप संडे प्रोग्राम में आए, अरे गेस्ट आ गए, अरे ये हमारे घर पे ये है, हमारे घर पे वो है। अरे जिस दिन वो घर पे गेस्ट नहीं है तो क्या आप रेगुलर आते हो? क्या आपकी अटेंडेंस 90% है? इस कि 54 संडेज में तो आपने 50 संडेज लेक्चर अटेंड किया है, सेशन अटेंड किया है, साथ में दर्शनार्थी अटेंड किए, भागवतम अटेंड किया है आपका ऐसा रिकॉर्ड? नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत बार सावधान किया इसके ऊपर, कि जब हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसन्न करता है चैतन्य महाप्रभु का, कि अगर हम ऐसे सोचे
कि हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, सबको हॉस्पिटल चलेगा और चुपके से हम सबको प्रसाद खिलाए देंगे, एक छोटा सा फोटो रख के, भोग लग के, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सबको प्रसाद भी मिल जाएगा। क्या कोई और मैं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दे, कि जिसमें हम अलग अलग भक्ति के अलग अलग नियमों को डाइल्यूट करके प्रचार करें। प्रभुपाद को ये सब पसंद नहीं था। भगवान को प्रसन्नता इससे सबसे नहीं मिलती है। अगर भगवान को प्रसन्नता इससे मिलती है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। हाँ, भगवान को प्रसन्नता तभी होती है कि जब एक भक्त अपने जीवन में दृढ़ता से भक्ति करता है और दूसरों को भी ये जो भक्ति बीज है, भक्ति लता बीज जो है, वो दूसरे के हृदय में भी वो सिंचन करता है। ये चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद का मिशन है। इसलिए तो प्रभुपाद ने हमें पूरे महीने दिसंबर में प्रचार करने के लिए, जो भी भक्त जो स्टेज पे है, उसकी जैसी स्थिति है, प्रयास करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, भक्ति में रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रयास इंपॉर्टेंट है। प्रयास, क्योंकि अगर प्रयास इंपॉर्टेंट नहीं होता तो जटायु भगवान श्री रामचंद्र के लैप पे अपना जीवन त्याग नहीं करता। 3 ही है संसार में ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान के सामने उनकी गोद में अपना जीवन त्याग किया। जटायु, भीष्म पितामह और हरिदास ठाकुर, तीनों युग में एक एक उदाहरण है। ऐसी भक्ति से हमें भगवान को प्रसन्न करके इसी जीवन में शिल प्रभुपाद, गुरुजन, आचार्य, ये सब की सेवा करके हमें भक्ति में दृढ़ होके भगवत भक्ति प्राप्त करके अलग अलग योग पद्धतियों में भगवत भक्ति को मिश्रित करना है। क्योंकि कोई ब्रह्मचारी है, कोई स्टूडेंट है, कोई अभी गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, हम सभी लोग अलग अलग योग में हैं, लेकिन भक्ति करना अनिवार्य है। यही कपिल महाराज देवहूति को बता रहे हैं इस अध्याय में। जहीं पे भी हो, भक्ति को प्रायोरिटी दीजिए अपने जीवन में। प्रायोरिटी शुड बी ओनली एंड ओनली डिवोशन प्रैक्टिस ओनली। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। किसी का यहाँ पे मैं विराम दूंगा। किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।